हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि इस विषय में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में प्रथम वर्ष के विषय प्रश्न पत्र क्रमांक 4, जी हाँ, जिसमें हम बात करेंगे भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास। इस विषय के सभी गेस्ट पेपर के क्वेश्चंस यानी कि आने वाले डेट की परीक्षा के लिए जो संभावित प्रश्न है जिनमें से आपको प्रश्न पत्र में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वही सारे इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआईपी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ पूरे अपने अनुभव के साथ। तो चलिए उन क्वेश्चंस को करते हैं बिना किसी देरी के, जानते हैं कौन से प्रश्न की तैयारी आपको किस इकाई से करनी है। तो पहले बता दूं कि भाई इस इकाई में जो आपको प्रश्न मिलते हैं वो कुछ इस प्रकार से मिलते हैं कि भाई ये 9 इकाई में बटी है। एक विषय का जो है इकाई, इसमें 9 इकाइयां टोटल। बाकी हमने अमूमन देखा है 3 विषय, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई ज्यादा, पर इस विषय में आपको मिलते हैं टोटल 9 इकाइयां। अलग अलग जो सीरीज होती है, किताब होती है, बुक होती है, उसमें अलग अलग इकाई हो सकती है, बट सबके अंदर क्वेश्चंस एक ही रहेंगे, सिलेबस एक ही है, कंटेंट एक ही है। तो ये एमपी बोर्ड के द्वारा जो सिलेबस बताया गया है, एमपीबीएससी की जो वेबसाइट पे सिलेबस है उस अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। आपने कोई किसी पब्लिकेशन की किसी सीरीज की किताब खरीदी होगी, उसमें 4 ही यूनिट है, 5 यूनिट है, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। मैं सिर्फ एमपी बोर्ड के हिसाब से, एमपी डेट के सिलेबस के हिसाब से आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो चलिए ध्यान देते हैं। तो पहली इकाई जो है इसमें है भाषा क्या है। पहली इकाई जो है इसमें भाषा क्या है, 2 अंकों की इकाई होती है। और इसमें सवाल क्या पूछ सकता है भाई, बताइए भाषा की परिभाषा बताइए, भाषा के प्रकार, भाषा के कार्य क्या होता है, भाषा की आवश्यकता क्या है, भाषा का महत्व क्या है, ये सब प्रश्न आपको पूछ सकता है। साथ ही साथ पूछ सकता है भाषा अर्जन यानी भाषा सीखना, भाषा का अधिगम करना, इसकी प्रक्रिया बताइए, यानी भाषा कैसे सीखी जाती है, प्रोसेस। फिर मानक भाषा और अमानक भाषा के बीच अंतर बताइए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ भाई भाषा का जो कह सकते हो कार्य क्या है, भाषा की आवश्यकता क्या है, भाषा के महत्व क्या है, ये 2 सबसे वीवीआईपी हैं भाई इकाई 1 से। यहां से आपको 2 नंबर का प्रश्न गारंटेड पूछ सकता है। आगे बढ़े, इकाई 2 की बात करें तो इकाई 2 का नाम है भाषाई विविधता और बहुभाषिकता। ये भी 2 अंकों की ही आती है इकाई भी। इसमें से पहला प्रश्न वही बहुभाषा की परिभाषिकता बताइए भाई, बहुभाषिकता क्या है, मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, इसी को बोलते हैं। भाषा और बोली में क्या अंतर होता है ये बतलाइए। अनुसूचित भाषाएं कौन सी हैं उनके बारे में बतलाइए। फिर भाषा का विकास कैसे होता है, भाषा का विकास में किन चीजों का महत्वपूर्ण रोल है, महत्वपूर्ण भूमिका है, ये भी सवाल पूछ सकता है, तो ध्यान में रखना। और भारतीय भाषा नीति क्या है, हमारी लैंग्वेज पॉलिसी क्या है। हम जानते हैं कि हमारी कोई भी भाई ऐसी राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारी राजभाषा है हिंदी, इतना हम ये सब जानते हैं। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखना, इससे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न आपको पूछ सकता है। बढ़े अगले इकाई की तरफ, तो इकाई नंबर 3 जिसका नाम है भाषा अधिग्रहण। ये भी 2 अंकों का ही है। भाषा अधिग्रहण यानी भाषा को सीखना, भाषा पे कब्जा करना। तो प्रारंभिक भाषा शिक्षण बताइए कैसी होती थी, पहला प्रश्न प्रारंभिक भाषा शिक्षण के बारे में बताइए, इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछ सकता है। फिर भाषा अधिगम क्या है, व्हाट इज लैंग्वेज लर्निंग, ये सवाल पूछ सकता है। भाषा कौशल क्या है, लैंग्वेज स्किल क्या है, व्हाट इज लैंग्वेज स्किल। द्वितीय भाषा अर्जन, सेकंड लैंग्वेज कैसे सीखेंगे, द्वितीय भाषा का अर्जन कैसे किया जाता है, या द्वितीय भाषा में किस प्रकार की चीजें सीखी जाती हैं। फिर बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है, किस प्रकार से ज्यादा होता है। और बच्चों में विकास, भाषा का विकास कैसे प्रभावित होता है, यानी क्या होगा तो बच्चों की भाषा बढ़ेगी, क्या होगा तो बच्चों की भाषा और खराब हो जाएगी, है ना। इस प्रकार की चीजें आपको पूछ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भाषाई कौशल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टार मार्क कर दे रहा हूं। आगे बढ़े, इकाई 4 जिसका नाम है भाषा की कक्षा। ये भी टोटल कितने मार्क्स की है भाई, तो ये भी टोटल 2 अंक की इकाई है। इस इकाई से क्या प्रश्न पूछ सकता है, पहला भाषा अधिगम में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, भाषा अधिगम में, भाषा सिखाने में हम टीचर्स का क्या रोल होता है, ये प्रश्न पूछ सकता है। फिर भाषा को पढ़ाने में, भाषा सिखाने में क्या कठिनाई आती है, क्या प्रॉब्लम आती है, दिक्कत क्या आती है, एज अ टीचर हम बन रहे हैं भाई तो यही सवाल पूछेगा, भाषा शिक्षण में कठिनाई क्या होती है। फिर भाषा दोष को दूर करने का उपाय बतलाओ, यानी कोई भाषा बोल रहा है लेकिन उसकी भाषा में दोष है, गड़बड़ी है, उसको ढंग से बोलना नहीं आ रहा है, तो उस दोष को दूर करने का उपाय बतलाइए, ये आपको पढ़ के जाना है। भाषा शिक्षण के उद्देश्य, हम भाषा क्यों सिखाते हैं, भाषा सिखाने का हमारा उद्देश्य क्या होता है एज ए टीचर, हम इंग्लिश क्यों पढ़ाते हैं स्कूलों में, हम स्कूलों में हिंदी क्यों पढ़ाते हैं, इसका क्या उद्देश्य है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये आप लिखिए। और सबसे लास्ट भाई स्पष्ट मौखिक अभिव्यक्ति क्या होती है, यानी क्लियर आप कह सकते हो ओरल रिप्रेजेंटेशन या एक्सप्रेशन, है ना। तो स्पष्ट मौखिक अभिव्यक्ति क्या होती है, जहां पे क्लियरली आपको ओरली सब बताना पड़े, अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सके, दूसरों सामने बता सके, विचार बता सके, उसको स्पष्ट मौखिक अभिव्यक्ति बोलते हैं। इकाई 4 हो गया। बढ़ते हैं इकाई 5 की ओर। इकाई 5 जिसका नाम है भाषा कौशल क्या है, व्हाट इज लैंग्वेज स्किल। ये इकाई आती है भाई 4 अंकों की। कितने इकाई की, कितने अंकों की है, 4 अंकों की।
इसमें सवाल पूछेगा श्रवण कौशल क्या है, सुनने वाला कौशल क्या है, फिर मौखिक अभिव्यक्ति शिक्षण यानी मौखिक यानी कि मुंह से बोलकर अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सके, ये कैसे सिखाया जाएगा। ठीक, फिर कक्षा में बातचीत की भूमिका, कक्षा में जो बातचीत होती है शिक्षक और छात्र के बीच, छात्र छात्र के बीच नहीं, शिक्षक और छात्र के बीच क्या बातचीत होती है क्लास में, उसमें क्या भूमिका होती है पढ़ाई लिखाई में। टीचर भाई ऐसी बातें करेगा जो बच्चों को ज्ञानवर्धक करेंगी, बच्चों का रुचि उत्पन्न कर देंगी, तो फायदेमंद होगा। ठीक, भाषा अधिगम में कविता कहानी का महत्व बतलाइए, भाषा को सिखाने में कहानी का क्या महत्व होता है, भाषा अधिगम में कविता का क्या महत्व होता है। अगर कोई भाषा सिखाने में ना कविता रहे ना कहानी रहे, हमारी किताबों में अंग्रेजी और हिंदी से कविता कहानी सब हटा दो, क्या लगता है आपको बच्चे भाषा पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे भाई। वो कविता और कहानी के बहाने ही तो भाषा पढ़ पाते हैं, इंग्लिश हिंदी में थोड़ा सा इंटरेस्ट उनका बना रहता है। ठीक, वार्तालाप की प्रमुख विशेषताएं बतलाइए। वार्तालाप यानी कि जो बातचीत होती है उसमें किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, कैसी वार्तालाप होनी चाहिए, विशेषताएं क्या है बातचीत की, वार्तालाप की, ये भी आपको पूछता है। ठीक, बढ़े अगली इकाई की तरफ। तो इकाई नंबर 6, इकाई नंबर 6 की बात करें, इकाई 6 भाषाई कौशल का विकास या ना लैंग्वेज स्किल का डेवलपमेंट, भाषाई कौशल का विकास। तो ये इकाई भी कितने अंकों की आती है भाई? 4 अंकों की इकाई आती है, 4 अंकों की आती है। तो इसके कुछ खास क्वेश्चंस की बात करें तो पहला, लेखन की अच्छी आदतें विकसित करना, लेखन यानी लिखने की अच्छी आदतें हैबिट कैसे आएगी। दूसरा, लेखन कौशल का विकास यानी हैंड राइटिंग यानी जो राइटिंग कैपेसिटी है, हैंड राइटिंग जो हम लिख रहे हैं उसका कैसे विकास होगा, कैसे और अच्छा लिख पाएंगे। फिर वाचन पढ़ना, इसकी परिभाषा, वाचन क्या होता है, वाचन के प्रकार बतलाइए, वाचन कौशल क्या है ना, पठन कौशल क्या है, पठन के प्रकार बतलाइए, पठन की परिभाषा दीजिए, ये सब आपको पूछ सकता है। वाचन मतलब वाचना यानी पढ़ना। ठीक है, मौन तथा सस्वर वाचन में अंतर, मौन वाचन भी होता है यानी चुप रहकर पढ़ना मन के मन में, सस्वर वाचन यानी कि बोलकर पढ़ना, जैसे छोटे बच्चे करते हैं अक्सर, है ना, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल। तो इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक, फिर बाल साहित्य क्या होता है ना, चाइल्ड लिटरेचर क्या होता है, बच्चे के लिए जो साहित्य आता है, बच्चे के लिए जो लिटरेचर आता है वो क्या है, बाल साहित्य के बारे में लिखिए। बात करें अगली इकाई, इकाई नंबर 7 की, तो इकाई 7 जिसका नाम ही है साहित्य, ये इकाई है टोटल 3 मार्क्स की। कितने मार्क्स की? 3 मार्क्स की। तो यहां पे जो क्वेश्चन आते हैं उनकी बात करते हैं। हिंदी भाषा में व्याकरण शिक्षण का अर्थ बतलाइए या महत्व बतलाइए, यानी हिंदी भाषा सिखाने में व्याकरण का क्या महत्व है या व्याकरण का अर्थ क्या है हिंदी भाषा में। फिर भाषा और साहित्य का संबंध बतलाइए, भाषा और साहित्य का बताइए कि कैसे भाषा साहित्य को प्रभावित करती है, कैसे साहित्य भाषा को प्रभावित करता है। ये सारी बातें लिखिए, आपको इसके बारे में पढ़कर जरूर जाना है। साहित्य के माध्यम से भाषा शिक्षण, साहित्य के माध्यम से यानी लिटरेचर के माध्यम से, यानी किताब कहानी पढ़ा के कैसे हम बच्चों को भाषा सिखा सकते हैं। ठीक है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको हमारे कोर्स में मिल जाएंगे। कोर्स जरूर परचेस कर लेना, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करना, ऐप डाउनलोड करके कोर्स परचेस कर लेना। ठीक, फिर साहित्य शिक्षण के उद्देश्य बताइए, हम साहित्य लिटरेचर क्यों पढ़ाते हैं, ये जो कहानियां होती, कविताएं होती हैं, इनको हम क्यों पढ़ाते हैं आखिर बच्चों को, हमारा उद्देश्य क्या होता है पढ़ाने से। फिर गद्य शिक्षण क्या है, कविता शिक्षण क्या है, कविता सिखाना और वो जो गद्य रहता है पूरा, है ना, पैराग्राफ जो रहता है वो उसको कैसे सिखाते हैं। तो गद्य शिक्षण के बारे में और कविता शिक्षण के बारे में पढ़कर जाना। आई एम श्योर कि आपको कविता शिक्षण तो पसंद होगा ही, गद्य नहीं होगा तो गद्य के बारे में पढ़कर जाओ, ज्यादा डिटेल में जानकारी लेकर जाना इसके बारे में। ठीक, इसके बाद 8वीं सेकंड लास्ट इकाई, पाठ्यपुस्तक एवं उसके शिक्षा शास्त्र की समझ, पाठ्यपुस्तक एवं उसके शिक्षा शास्त्र की समझ, ये इकाई भी टोटल 3 अंकों की है। कितने अंकों की है ये? 3 अंकों की। तो यहां से क्या प्रश्न पूछ सकते हैं उसकी बात करते हैं। यहां से आपको पूछ सकते हैं आप पाठ्यपुस्तक का महत्व बतलाइए, पाठ्यपुस्तक का क्या महत्व होता है। यहां आपको पूछ सकते हैं आप पाठ्यपुस्तक का अर्थ बतलाइए, परिभाषा बतलाइए। फिर आपको पूछ सकता है पाठ्यपुस्तक की विशेषता क्या होती है, महत्व पूछ सकता है, अर्थ पूछ सकता है, विशेषता भी पूछ सकता है। मैंने यहाँ लिखा नहीं है पर आप ध्यान में रखना, विशेषता भी पूछ सकता है। फिर भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधन का उपयोग, दृश्य श्रव्य यानी ऑडियो वीडियो ऐड, दृश्य ऑडियो वीडियो ऐड, है ना, यानी देखने और सुनने वाली जो सामग्री होती है उससे कैसे भाषा सिखाई जा सकती है, कैसे बच्चों को भाषा सिखा सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा लिखना है। फिर भाषा शिक्षण सामग्री यानी भाषा को सिखाने के लिए जो सामग्री चाहिए, जैसे भाषा सिखाने के लिए हमारे पास बहुत सारे खिलौने होने चाहिए, भाषा को सिखाने के लिए हमारे पास व्याकरण होना चाहिए, स्टडी मटेरियल किताब तो अच्छा खासा होना चाहिए। फिर पाठ्य योजना क्या होते हैं, है ना, लेसन प्लान क्या होता है, पाठ्य योजना क्या होती है, इसके बारे में भी बतलाइए। कैसे तैयार करेंगे हम किसी भी पाठ की योजना, यानी किसी भी क्लास में जा रहे हैं तो उस क्लास को अगर लेना है तो कैसे सीखेंगे, कैसे उस क्लास को हम बनाएंगे, उसका प्लानिंग करना। ठीक, ये हो गया भाई 9वां हमारा आखिरी इकाई, कक्षा शिक्षण की योजना एवं आकलन। ये भी कितने अंकों का आता है भाई? 3 अंकों का ही आता है। तो ये हमारी लास्ट इकाई है भाषा बोधन प्रारंभिक भाषा विकास की। यहां से आपको क्या पूछेगा आपको मूल्यांकन बतलाइए, मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन की परिभाषा लिखिए। मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं, मूल्यांकन का प्रकार वो बतलाइए। आपको पूछ सकता है कि, और ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है,
ये तो बहुत, मैं 2-4 स्टार दे दूं इसको, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बतलाइए। सतत मूल्यांकन क्या होता है, व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन में अंतर क्या होता है, ऐसे सवाल पूछता है। तो इस टॉपिक को जहां भी दिखे पढ़कर जाना। नोट्स में तो एकदम डिटेल में इसको मैंने समझाया हुआ है, जाकर देख लेना, पढ़ लेना, ठीक। इकाई योजना की विशेषता बतलाइए। लेसन प्लान जो होता है ना उसके बारे में बतलाइए। यूनिट प्लान जो होता है, लेसन प्लान होता है, उसकी क्या विशेषता होती है, क्या खासियत होती है, ये बतलाइए। फिर वस्तुनिष्ठ परीक्षण किसे कहते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण यानी किसी का भी जो टेस्ट लेना हो तो ऑब्जेक्टिव रूप में जो टेस्ट दिया जाता है वो क्या होता है, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण किसे कहते हैं ये भी देखिए, ठीक है, ये भी पढ़ के जाना। और लास्ट, आकलन की परिभाषा। आकलन क्या होता है, आकलन कैसे किया जाता है और आकलन की परिभाषा क्या होती है, ये भी आपको पढ़कर जाना है। तो ये भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास से सारे महत्वपूर्ण गेस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, इनको पढ़कर जाना। 100% गारंटी यहीं से सवाल पूछेगा बहुत सारा, ठीक। 100% पूरा मैच हो जाएगा ये तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन बहुत सारे सवाल यहीं से आपके होंगे जो मैंने आपको बताया। इस बात को ध्यान में रखना। अगर वीडियो पसंद आई है, मेरी मेहनत आपको जरा से भी अच्छी लगती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख देना। साथ ही साथ अपने दोस्तों से, क्लासमेट, फ्रेंड से वीडियो को शेयर करना। और इस विषय का 2023 का प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन रिव्यू पूरा, और फिर इस विषय के सारे एमसीक्यूज एक साथ सारे मिला के, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया, आपको गेस्ट पेपर मॉडल क्वेश्चन इन सबको मैंने अपलोड कर दिया ऑलरेडी। तो प्लेलिस्ट जाकर चेक करोगे तो वो वीडियोस भी आप देख पाओगे, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारी लिंक मिलेगी ऐप की, वहां से ऐप डाउनलोड करके सीधा आप हमारा चैनल के कोर्स को परचेस कर सकते हो। क्रैश कोर्स जो शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए आपको, परीक्षा के लिए, वो भी आपको मिल जाएगा बहुत कम दाम में, और लॉन्ग कोर्स भी चाहिए तो भी आपको मिल जाएगा, डिटेल्ड कोर्स चाहिए तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अपनी पढ़ने की कैपेसिटी के ऊपर है कि आप कितना पढ़ पाते हो। अगर आप पूरे क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हो तो लॉन्ग कोर्स ले लीजिए। अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म में तैयारी करना चाहते हो, थोड़ा बहुत पासिंग और अच्छे स्कोर करना चाहते हो, तो क्रैश कोर्स खरीद लो, ठीक है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास। अपने दोस्तों, फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। एग्जाम सेंटर पे स्टडी क्लास की बात जरूर करें और दूसरों तक पहुंचाएं। उनसे पूछे वो कहां से पढ़ते हैं और उनको अपने चैनल का नाम जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।